Welcome to Mishika classes. Today Scratch class number 8. Let's learn one more block today. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The block which we are going to study today is the variable block. First of all, we have to know that what is the meaning of variable in terms of programming language. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते किसको है। वेरिएबल का मतलब क्या था, जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूशन के टाइम पर यानी कि जब हमारा प्रोग्राम रन होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट वी सेट अ वैल्यू, तब हम उसके को उस टाइम पर हम उसको वैल्यू को सेट करते हैं। मींस जब एग्जीक्यूट करना है, जब अपने प्रोग्राम को रन करवाना है, आपने तब वैल्यू देनी है। यू हैव टू असाइन अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। व्हाट इज इट फंक्शन? इसका फंक्शन क्या है? इट असाइन, इट डू नॉट टेक्स एनी प्री डिफाइंड वैल्यू। मींस ये प्री डिफाइंड वैल्यूज को नहीं लेता है। इट असाइंस वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ हाउ इट लुक लाइक, इट लुक कलर्स इज ऑरेंज, इसका कलर ऑरेंज है। The options are make a variable, buy a variable, set the variable, change the variable, show the variable, hide the variable, or we can make a list also. And the last option is my blocks, which is pink in color. We can create our own box also, our own block also. First of all, first option is make a variable. Through this we can create a new variable. मेक अ वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक नया वेरिएबल बना सकते हैं थ्रू विच वी कैन असाइन वैल्यूज, जिसके थ्रू हम अपनी असाइन कर सकते हैं वैल्यूज को। सेट वैल्यू सिलेक्टेड टू अ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है उसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसकी ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट इज चेंज द वेरिएबल। वी कैन चेंज द सिलेक्टेड वेरिएबल। मींस इफ वी आर वर्किंग ऑन मोर देन वन वेरिएबल, अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, थ्रू चेंज द वेरिएबल ऑप्शन, वी कैन चेंज द वैल्यू। हम वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। वी कैन हाइड द सिलेक्टेड वेरिएबल, जो भी हमने वेरिएबल को सिलेक्ट किया होगा हम उसको हाइड कर सकते हैं। शो द वेरिएबल, शो द सिलेक्टेड वेरिएबल, मींस जो भी आपने वैल्यू को सिलेक्ट करके, जो भी वेरिएबल को सिलेक्ट करके है, वी कैन शो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। नेक्स्ट इज एन एक्सटेंशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन? टू ऐड अ ब्लॉक और टू ऐड द ऑप्शंस दैट आर नॉट गिवन इन द बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स। जो हमारे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स हैं, जो हमारे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स हमें गिवन है, उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है और हमें वो ऑप्शन चाहिए, तो थ्रू एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या करता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, हम उसके थ्रू वो ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। हाउ इट लुक लाइक? इट लुक लाइक दिस। चूज एन एक्सटेंशन। Okay, now one by one we will discuss music, play instrument and drums. Music, play instrument and drums. As you remember in our previous class, I have discussed a concert, how to make a concert scene. मैं आपको बताया था कॉन्सर्ट सीन कैसे बनाते हैं। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई हैव इंसर्टेड थ्री और फोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने उसमें 3 और 4 जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट किया था। जो सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो वही पर्टिकुलर साउंड को वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो उस टाइम पर हमें क्या चाहिए, जो सा म्यूजिक, फॉर एग्जांपल आई हैव सिलेक्टेड ड्रम, तो मैं यही चाहूंगी कि जो उसकी साउंड है, जो प्ले कर रहा है साउंड, वो उसकी ड्रम की ही साउंड हो। इफ आई एम चूजिंग गिटार, तो वो गिटार की ही साउंड को प्ले करे। तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वी कैन चूज दैट। हम इसकी ऑप्शन के थ्रू हम वो काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट द पेन, ड्रॉ विद योर स्प्राइट। मींस अगर हमारा स्प्राइट, जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट हमने स्प्राइट चूज किया हुआ है, हम चाहते हैं वो ड्राइंग करके दिखाए, तो वी हैव टू ऐड द एक्सटेंशन ऑफ पेन। नेक्स्ट वीडियो सेंसिंग, सेंस द मोशन विद द कैमरा। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जिस भी, जहां पर भी, जो भी आपका जहां पर भी स्क्रैच इंस्टॉल्ड है, लैपटॉप है, इट इज मे बी कंप्यूटर, इट मे बी योर फोन, जहां पर भी आपका स्क्रैच इंस्टॉल्ड है, उसके कैमरा एक्टिव हो जाएगा। जैसे उसका कैमरा एक्टिव हो जाएगा, वो सेंस करेगा मोशंस कैमरा और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करके दिखाएगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टू द स्पीच। जो भी हमने टाइप किया है मैसेज, उसको क्या मिल जाएगा, टॉक, उसको टेक्स्ट मिल जाएगा, वो टेक्स्ट को बोल के दिखाएगा। नेक्स्ट इज अ ट्रांसलेट। इट ट्रांसलेट द टेक्स्ट इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ये हमारे लैंग्वेज, जो भी हमारे लैंग्वेजेस बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश है बाय डिफॉल्ट, अगर मुझे कोई और लैंग्वेज में, किसी फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो वी कैन ट्रांसलेट थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने बनाया इंग्लिश में, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है, मैंने इंग्लिश में बनाया, बट आई वांट टू चेंज इट्स लैंग्वेज, मुझे किसी और लैंग्वेज में बनाना, तो मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती। फॉर एग्जांपल, मुझे रशियन में बनाना, तो मुझे रशियन नहीं आती है। सो व्हाट आई विल डू, क्या करूंगी मैं इंग्लिश में बनाऊंगी और ट्रांसलेट ऑप्शन की हेल्प से मैं उसको इंग्लिश, रशियन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो मुझे किसमें विजिबल होगा, रशियन में ही विजिबल होगा। और जब मैं टेक्स्ट टू स्पीच कर दूंगी तो बोलेगा भी किसमें, रशियन में ही बोल के मुझे दिखाएगा। इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ अवर स्क्रैच प्रोग्राम। जो भी हमारा स्क्रैच का प्रोग्राम है उसकी लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैके मैके की, मेक एनीथिंग इनटू अ की। जो भी हम की, हमारे बाय डिफॉल्ट 5 कीज हैं,
द स्पेस बार के अंदर एरोस की, अगर मुझे इनके अलावा किसी और ऑप्शन से काम करवाना है, किसी और कीबोर्ड की से काम करवाना है, तो आई हैव टू चूज मैके की, मुझे मैके प्रोग्रामिंग। अब हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो ऑप्शन यूज करने वाले हैं दैट इज माई वेरिएबल ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो दिस माई वेरिएबल ऑन द स्टेज। मैं सबसे पहले तो माई वेरिएबल को स्टेज पे दिखाना पड़ेगा। नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग। अब मैं प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट द माई वेरिएबल, सेट माई वेरिएबल को करेंगे। उसके बाद अब इसको वैल्यूज देंगे। मैं बाय डिफॉल्ट रैंडम वैल्यूज को पिक कर रही हूँ, पिकिंग रैंडम वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट इट इज फ्रॉम 1 to 10। अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएंगे। सो आई एम सिलेक्टिंग वन बाय वन ऑल द ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आई एम चूजिंग ऑल दिस ऑपरेटर्स एंड द लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर इज मोड ऑपरेटर, आई एम सिलेक्ट दैट ऑल्सो। नाउ अब हम इसका काम करवाएंगे कैसे, आई विल चूज, नाउ आई चूज से हेलो। अब मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ले लिया। अब इसके अंदर एक जो वेरिएबल होगा दैट इज माय वेरिएबल, एक जो ऑप्शन में चूज करूं दैट इज माय वेरिएबल। बाकी जो है, जो सेकंड नंबर होगा इसका, वो मैं बाय डिफॉल्ट लेंगे। अब हम इसको माय वेरिएबल को मैंने फर्स्ट वैल्यूज ले लिया और सेकंड मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करवा रही हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन की ऐड करवा रही हूँ इस टाइम पर। तो ऐड के लिए दो नंबर्स की जरूरत है। एक तो मैंने माय वेरिएबल ले लिया और दूसरा नंबर जो है मैं कीबोर्ड से इंसर्ट करवाती हूँ। नाउ आई विल सेट द इवेंट। अब मैं इवेंट को सेट करेंगे। आई हैव सेट द इवेंट। जैसे मैंने इवेंट को क्लिक किया, माय वेरिएबल ने रैंडम वैल्यू क्या लिया, 10 नंबर ले लिया एंड 10 plus 52 is 62। अगेन आई एम प्रेसिंग, this time it choose 7 and 7 plus 52 is 59। I am changing my operator, this time I am choosing minus sign। तो आई विल सेट माय माइनस में बाय वेरिएबल दे दिया और दूसरा नंबर जो मैंने लिया है बाय डिफॉल्ट इट इज 50, इट इज 5, मैंने 5 ले लिया। आई प्रेस द इवेंट, मैंने इवेंट को प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट इसने 2 नंबर लिया था, 2 minus 5 is -3। अगेन आई प्रेस द इवेंट, दोबारा मैंने प्रेस किया, इसने बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर लिया, 9 एंड 9 minus 5 is 4। नाउ आई एम सिलेक्टिंग अनदर वेरिएबल ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लाई। और इसे पहला ऑपरेटर क्या होगा, माय वेरिएबल का हो गया। नाउ दूसरा नंबर जिससे इसने मल्टीप्लाई करना, सपोज आई एम चूजिंग दैट नंबर 6। अब मैं जैसे ही इवेंट को प्रेस करूंगी, बाय डिफॉल्ट इसने 7 लिया, 7 6 42। अगेन आई प्रेस द इवेंट, दोबारा मैंने फिर से प्रेस किया, इस टाइम इसने 4 ले लिया एंड 4 6 24। नाउ आई एम चूजिंग नाउ डिवाइड ऑपरेटर। अब मैं डिवाइड ऑपरेटर का यूज करूंगी। उसके लिए मैंने फिर से एक तो मुझे इवेंट लेना पड़ेगा माय वेरिएबल, और जिस नंबर से मुझे इसको डिवाइड करना आई हैव टू चूज दैट। सपोज आई एम चूजिंग 3, मैंने 3 चूज किया। जैसे मैंने इवेंट को प्रेस किया, अब माय वेरिएबल ने 5 लिया, 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे व्हाट इज द आंसर, दैट इज 1.67। अगेन आई एम प्रेसिंग द इवेंट, दोबारा मैंने फिर से इवेंट को प्रेस किया, इसने इस बार कैसे वैल्यू ले ली, 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 3 इज 3.33। अगेन आई एम प्रेस द इवेंट, 1 ले लिया, अब 1 को 3 से डिवाइड किया दैट इज 0.33। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द माय वेरिएबल्स के हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करवा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ द नंबर। हम अब क्या करेंगे, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द नंबर। फॉर स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हाट आई हैव टू डू, क्या होता है बेसिक कंडीशन स्क्वायर ऑफ द नंबर के लिए। स्क्वायर ऑफ द नंबर तब कैलकुलेट होता है व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो नंबर का हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों मल्टीप्लाई का एक तो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एक तो मुझे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, और दूसरा दोनों ही नंबर्स को क्या सेट करना पड़ेगा, माय वेरिएबल। दोनों ही नंबर से मैंने क्या डाल दिए, माय वेरिएबल। अब जैसे ही मैं माय वेरिएबल के इवेंट प्रेस करूंगी, इट्स टेक रैंडमली 3 नंबर एंड 3 3 9। अब मैं अपने नंबर की जो रेंज है वो इंक्रीज कर देती हूँ। सपोज आई एम इंक्रीजिंग टू 24। जैसे मैंने अगेन प्रेस किया, इट्स सिलेक्टेड 14 एंड 14 14 196। स्क्वायर ऑफ द 14 is 196। In this way we can calculate the products and we can calculate the square of that number। हम इस तरह से स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर क्या आंसर दे रहा है, ऑपरेटर्स कौन सा आंसर दे रहा है। नाउ वी विल यूज इफ एंड एल्स कंडीशन टू कैलकुलेट वेदर द नंबर। अब हम मोड ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत क्या है, हम इफ एल्स कंडीशन चेक करेंगे, और मोड ऑपरेटर के अंदर जो हम इफ एल्स कंडीशन के अंदर जो मोड ऑपरेटर वो कैसे यूज करेंगे, हम दो नंबर्स को लेंगे, एक माय वेरिएबल एक दूसरा नंबर, और चेक करेंगे दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल में जाएंगे, इफ एल्स कंडीशन लेंगे। नाउ सेट द कंडीशंस फॉर डिवाइड। डिवाइड के लिए कंडीशन क्या होती है, इक्वल टू का लेंगे पहले तो हम, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, दैट इट इज इक्वल टू 0 और नॉट, तो सेट कर दिया 0। नाउ अब मोड की कंडीशन देंगे, मोड की कंडीशन दे दी। अब मोड के अंदर नंबर देंगे माय वेरिएबल। सपोज आई हैव टू चूज द नंबर जिसकी मुझे विजिबिलिटी चेक करनी, दैट इज 5। अब मैं मैसेज प्रिंट करवाऊंगी, आई विल गो टू से कमांड एंड सिलेक्ट। नाउ अब मैं क्या करूंगी, से कमांड में जा लुक्स में से का ऑप्शन चूज करेंगे और मैसेज प्रिंट करवाएंगे। पहला मैसेज क्या होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय, अब मैं जो चेक कर रही हूँ नंबर दैट इज 5, तो यहाँ पर भी नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ कंडीशन इज ट्रू। If condition is false, the number is not divisible by 5. Now select करेंगे नंबर, randomly इसने 16 नंबर लिया, 16 is not divided by 5, so मैसेज का प्रिंट हो गया, नंबर is not divisible by 5। आई एम अगेन प्रेसिंग द इवेंट, इसने रैंडमली फिर 19 ले लिया, वो भी डिविजिबल नहीं है। 24 लिया, वो भी डिविजिबल नहीं है। This time it randomly chooses 5 and 5 is divisible by 5, so answer is number is divisible by 5। इन दिस वे अब हम मोड को चेंज करते हैं नंबर को, सपोज आई एम चूजिंग 7 नंबर, तो यहाँ पर मैसेज में भी हम क्या कर देंगे 7। अब हम क्या करेंगे, अगेन प्रेस द इवेंट, 7 इज 24 रैंडमली लिया एंड 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो मैसेज ये प्रिंट हो गया। This time it choose 21, is by 21 लिया and 21 is divisible by 7। Now we can check the number, even number or odd number। For even number and odd number it should be divided by 2। अगर हमें even और odd चेक करना है तो किससे देखना पड़ेगा, 2 से। तो 2 अगर डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इट इज एन इवन नंबर, अदरवाइज इट इज एन ऑड नंबर। लेट्स चेक, 20 लिया, 20 इज एन इवन नंबर, प्रिंट कर क्योंकि रिमाइंडर इज 0। आपके पास 17 लिया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैसेज प्रिंट क्या हो गया, ऑड नंबर। आई होप यू लाइक द वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यू कैन यूज दिस ऑप्शंस, डू प्रैक्टिसिंग, इफ सो प्लीज लाइक इट, share it and subscribe our channel. Thank you.